लंबे श्वासों के साथ आज प्रकृति के सौंदर्य के बीच में हम कर रहे हैं। ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, जाती हुई ठंड आती हुई गर्मी आपको सर्द गर्म कर देती है, उसका उपाय बता रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। भांति भांति की फुलवारी के बीच में आज आप स्वामी उत्सव जी मना रही है। हम भी मतलब सुबह ये सिर्फ सुबह लौकी से प्यार नहीं है। इसलिए कह रहा हूं प्रकृति उत्सव मना रही है, हम जीवन को उत्सव बना रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे स्वामी जी एक और बात ध्यान में आ रही है, चूंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और काढ़ा जो है वो अब हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में पहुंच चुका है, तो लोगों के सवाल स्वामी जी कई बार ये आ रहे थे कि क्या काढ़ा गर्मियों में इस्तेमाल करना है? अब देखो, काढ़े के बारे में दो तीन छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, फिर पूरा प्रसंग कहूँगा। अभी मैं टाइफाइड के बारे में बोल रहा था। मुनक्का, खूब कोला, अंजीर, टाइफाइड से हमने लोगों को बचाया और लोगों को निमोनिया से हमने बचाया, यही काढ़ा पिला करके। स्वासरी का काढ़ा जो आज भी हम बताने वाले। देखो, काढ़ा ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। अभी मैं बताता हूँ। यह जो स्वासरी का हम काढ़ा बनाते हैं, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग के साथ में, यह गर्म काढ़ा होता है। अब इसी काढ़े को, अब जैसे गिलोय है, गिलोय का काढ़ा बनाया और ठंडा करके पी लिया तो फिर प्रकृति गर्म नहीं रहती उसकी। ठीक है। हमने मेधा क्वाथ पकाया और ठंडा करके पी लिया तो गर्म नहीं रहती प्रकृति। अब जैसे हमने गोखरू का काढ़ा पकाया और गोखरू तो इतना ठंडा होता है, उसको पका करके ठंडा करके पी लिया तो काढ़ा जिनकी पित्त प्रकृति है उनको ठंडा करके पीना चाहिए, गरम गरम नहीं पीना चाहिए। बस यही बात है छोटी सी कि अब दूध जो है पीते ही बहुत लोगों को पसीने आ जाते हैं। गर्म दूध पियो, उसी को ठंडा करके पी लो और थोड़ा सा हनी डाल के पी लो यदि शुगर नहीं है तो कितने भयंकर शरीर में जलन हो रही हो एकदम शांत कर देगा। तो प्रकृति जो है छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन जो है ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है, श्वास भर के करने होंगे सभी ऐसे। और मेरे पास तो ये पड़ोस से जो इस वातावरण में ही सुगंधी आ रही है इसकी स्टीम की, उसी से ही पूरा ऊर्जान्वित हो रहा हूँ मैं। खैर, ऐसे जिनको लंग की प्रॉब्लम है वे अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं इनको करें, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको काढ़ा गरम गरम ना पी करके ठंडा करके पी लेना चाहिए। अब जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, तो उसको गर्म करके ठंडा करके पी ले तो कोई 12 महीने पिलाते हम काढ़े। सर्वकल्प क्वाथ पिलाते 12 महीने, गोखरू क्वाथ पिलाते 12 महीने, दशमूल क्वाथ पिलाते लेडीज़ को 12 महीने हम पिलाते हैं। जिनको वात रोग है उनको गिलोय के साथ साथ में उनको दशमूल और पीड़ा तक क्वाथ 12 महीने पिलाते हैं। इसलिए क्वाथ को लेकर के कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए हुसैन भाई। और मरकट आसन के ये तीनों अभ्यास, पहले अभ्यास में घुटने पास में, दूसरे में फासला और तीसरे में पैर सीधे कर